और बात करेंगे मौसम की। उत्तर भारत में गर्मी का सितम लोग झेल रहे हैं। बढ़ते तापमान से उत्तर भारत बेहाल हो चुका है। उत्तर भारत में लगातार हीट वेव का कहर जारी है। भीषण गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी का कहर है। हरियाणा में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। मई में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। अगले 5 दिन गर्मी बढ़ने का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर भारत में लू और भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। आसमान से आग बरस रही है। लगातार हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है आईएमडी की ओर से। हरियाणा में भी भीषण गर्मी है। पुराने सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 45 डिग्री से पार पारा पहुंच रहा है। अगले 5 दिन तक अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, बल्कि और गर्मी बढ़ने की संभावना है। यह मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर भारत में लू और भीषण गर्मी का सितम जारी है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों का सबसे ज्यादा ख्याल इस वक्त रखना होगा। बीमारियों से बचने के लिए पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स की सलाह लगातार सामने आ रही है। इसके साथ ही एडवाइजरी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। शहर शहर गर्मी का ये कहर जारी है। तापमान अभी और बढ़ने वाला है। अगले 5 दिन तक मुश्किलें और बढ़ेंगी। राहत की कोई उम्मीद अभी दिखाई नहीं दे रही। मई में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग परेशान हो चुके हैं। अगले 5 दिन तक गर्मी बढ़ने का अलर्ट जारी हुआ है। चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। 3rd डिग्री टॉर्चर गर्मी का लोग झेल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में खासतौर से बहुत ज्यादा गर्मी इस वक्त लोगों की परेशानी का सबब बन चुकी है। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस बार। वहीं मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी जा रही है कि अभी अगले 5 दिन तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी हुई है। तो दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच रहा है। गर्मी से दिल्ली वालों का हाल बेहाल हो चुका है। 28 मई तक दिल्ली एनसीआर में लू का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तेज हवाएं भी चलने की आशंका है। दिल्ली में भीषण गर्मी इस वक्त लोग झेल रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में लू का दौर जारी है। हीट वेव चल रही है और गर्मी से दिल्ली वालों का हाल बेहाल है। 28 मई तक दिल्ली एनसीआर में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तेज हवाएं भी चलने की आशंका है। आज भी सुबह से दिल्ली में हवाएं चल रही हैं, लेकिन इस गर्म हवा के थपेड़ों से लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता है। 47 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। भट्टी की तरह दिल्ली धधक रही है। मई अगर तपा रही है तो जून में कैसे जला देगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। झुलसा देने वाली गर्मी इस वक्त पड़ रही है। प्रचंड गर्मी का प्रहार दिल्ली वालों को झेलना पड़ रहा है। गर्मी का सितम अभी थमेगा नहीं। अगले 5 दिन भारी हैं, यानी 5 दिन गर्मी और बढ़ने वाली है। आसमान से आग बरस रही है। लगातार झुलसाने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि सभी अस्पतालों में खासतौर से इस बात का ध्यान दिया जाए कि लू से परेशान जितने भी मरीज पहुंच रहे हैं उनके लिए अलग से बेड की व्यवस्था की जाए। बुजुर्गों का, बच्चों का ख्याल रखने के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। प्रचंड गर्मी में तमाम बीमारियां भी दस्तक दे रही हैं। और दिल्ली में किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, कैसे प्रचंड गर्मी का कहर लोग झेल रहे हैं, मेरे सहयोगी अक्षित गुप्ता की खास रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में प्रचंड गर्मी से कोई राहत नहीं। और आपको बता दें कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा गर्मी जो है पड़ रही है और कहीं ना कहीं उसको लेकर रेड अलर्ट भी कई पार्ट्स के लिए जारी किया गया है। आपको बता दें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वेदर डिपार्टमेंट ने बोला है कि भीषण गर्मी आने वाले 4 से 5 दिनों में पड़ सकती है। इस वक्त हम इंडिया गेट पे हैं और आपको बता दें कि आमतौर पर जितनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती थी उतनी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं गर्मी का जो अलर्ट है वो जारी किया गया
है। और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में गर्मी के बढ़ने से जो है कहीं ना कहीं लोगों ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया है और उसी के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अनुमान ये लगाया गया है कि टेम्परेचर बढ़कर 45 से 47 डिग्री के बीच में जा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कहीं ना कहीं हीट वेव जो है तमाम पार्ट्स में जो है देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं साउथ इंडिया की, तो वहाँ पर जो है हल्की बारिश का जो है अनुमान लगाया गया है। और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा अहम बात यहाँ तक कि जम्मू और हिमाचल के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भी जो है हीट वेव का अनुमान लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि गर्मी जो है कितनी ज़्यादा प्रचंड रूप से जो है पड़ रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लोग आमतौर पर सहारा लेते हैं हिल स्टेशंस का कि वो गर्मी से बच सके, लेकिन अब वहाँ पर भी जो है हीट वेव का अलर्ट निचले इलाकों में जो है जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये ऐसा समय है जब लोग ज़्यादा AC यूज़ करते हैं, ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं पावर डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बार दिल्ली की पावर डिमांड 8000 मेगावाट को भी पार कर चुकी है, जो कि अपने आप में एक ऑल टाइम हाई है। अभी अभी दिल्ली में 7700 मेगावाट की पावर डिमांड थी और अभी 8000 मेगावाट से ऊपर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि पावर की डिमांड भी जो है कितनी ज़्यादा बढ़ रही है गर्मी के मौसम में। और कहीं ना कहीं अगले 4 से 5 दिनों तक कोई राहत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये समय है इलेक्शंस का भी और दिल्ली में 25 तारीख को छठे फेज में इलेक्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन तैयारियां कर रहा है। हॉस्पिटल्स में जो है प्रिपेयर्डनेस कर ली गई है, एक्स्ट्रा बेड्स, एक्स्ट्रा यूनिट्स जो है वो लगा दिए गए हैं कि अगर कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट आता है और कोई हीट रिलेटेड इलनेस का पेशेंट आता है तो वो जो है उनसे जो है पूर्ण रूप से टैकल कर सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी इस टाइम पर कम लोग हैं। और आपको बता दूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने और साथ ही साथ वेदर डिपार्टमेंट ने बोला है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, पानी जो है ज़्यादा पीते रहे, ORS लेते रहे और अगर ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ख़ास तौर से दोपहरी में ना निकले, क्योंकि उस टाइम पर टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा चला जाता है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ अक्षित गुप्ता, इंडिया न्यूज़। तो ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं किस तरह के हालात प्रचंड गर्मी से बने हुए हैं। आरजू सेठ संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, प्रथमेश हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं और अनिल माउंट आबू से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल गाजियाबाद से हमारे साथ। सबसे पहले आरजू आपका रुख करते हुए, दिल्ली में सुबह में जो तापमान था कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसके साथ ही अभी कैसा मौसम है, मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट जारी हुआ है? बिल्कुल, देखिए आज अगर दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इस वक्त भी अगर तापमान की बात करें तो 40 के ऊपर जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है और इसी के साथ ही आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जो है वो राजधानी में जारी कर दिया गया है। वहीं अगर आप तस्वीरें देखें तो चिलचिलाती धूप जो है वो इस वक्त आसमान में खिली हुई है और लगातार लोगों को इससे समस्या जो है वो इसकी देखनी पड़ रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में ही कई राज्य हैं जो इस वक्त गर्मी से तप रहे हैं और लगातार आने वाले दिनों में भी कोई राहत की उम्मीद जो है फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मॉनसून में भी अभी वक्त बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ना बारिश के आसार हैं, तो आने वाले दिनों में भी तापमान जो है वो और ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी बताया गया है कि 50 डिग्री तक तापमान जो है वो पहुंच सकता है। वहीं इस वक्त अगर तापमान की बात करें तो महसूस जो हो रहा है वो ये महसूस हो रहा है कि 55 डिग्री तापमान जो है इस वक्त है। तो साफ तौर पर भले तापमान 40 के करीब हो लेकिन महसूस 55 के करीब हो रहा है। इस तरीके की उमस वाली गर्मी जो है वो राजधानी में देखने को मिल रही है। हवाएं चल रही हैं लेकिन वो लू में तब्दील हो गई हैं। जिस तरीके से सुबह हम बता रहे थे कि हवाओं से थोड़ी राहत मिल रही थी, अभी हवाएं हल्की भी हो गई हैं और जो हवाएं चल रही हैं वो इतनी गर्म है कि उनसे कोई भी राहत नहीं मिल रही है, बल्कि और मुसीबत जो है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जी, गाजियाबाद से अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, क्योंकि दिल्ली NCR में लगातार प्रचंड गर्मी का प्रहार देखा जा रहा है, गाजियाबाद में और खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए क्या मौसम विभाग ने जानकारी दी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीते एक हफ्ते से लगातार जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही हैं, लू के थपेड़े लोग झेल रहे हैं, लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और टेम्परेचर अपना दिन पर दिन
अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ये बना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। उनकी तरफ से कहा गया है आगामी 25 तारीख तक इस तरीके के हालात बने रहेंगे और गर्मी अपना प्रचंड रूप ऐसे ही दिखाती रहेगी। तो इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में तस्वीरें कैसी हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में आग उगलता सूरज किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, पहले मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से कड़ाके की धूप जो है इस वक्त निकली हुई है। दोपहर का वक्त है और जैसे जैसे सुबह से और शाम होती है तो दोपहर के वक्त में लगातार टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। लोग अपने आप को कैसे बच के निकल रहे हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो लोग हैं घर से बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपर अपने आप को ढककर जो है लोग निकल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के गाजियाबाद की तरफ से भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा पेयजल का इस्तेमाल करें, पानी जरूर अपने साथ रखें और लिक्विड डाइट का इस्तेमाल करें। जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। ठीक है, जयपुर से विष्णु हमारे साथ हैं। विष्णु, बदतर होते जा रहे हैं। सुबह भी आपसे हम चर्चा कर रहे थे, हालात आप बता रहे थे अभी सुबह में और अभी के टेम्परेचर में कितना अंतर है और अभी कितनी गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है, तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं किस तरह से गर्मी से राहत के लिए राजधानी जयपुर में इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर निगम हेरिटेज की ओर से ये गाड़ियां जो हैं चलाई जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं इस जो हीट वेव राजस्थान में चल रही है, राजधानी जयपुर में चल रही है, उससे राहत पहुंचाने के लिए ये आर्टिफिशियल जो बरसात है वो कराई जा रही है। ये गाड़ियों में पानी भरकर सड़कों पर, गाड़ियों पर और जो लोग धूप में घूम रहे हैं उनके लिए इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो ये मशीन है, मशीन के जरिए पानी की बौछारें सड़कों पे की जा रही हैं। लोगों पे ये बूंदे राहत की बूंदे बनकर बरस रही हैं। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अधिकतर जो जिले हैं वहां तापमान 44 से लेकर 47 के आसपास बना हुआ है। बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया। राजस्थान जो है जो गर्मी से झुलस रहा है और पूरे प्रदेश भर में जो आसमान से जो आग है वो बरस रही है। मैं कैमरा पर्सन मनोज से कहूँगा एक बार दिखाएं तस्वीरें, किस तरह से ये जो बूंदे हैं वो राहत बरसा रही हैं। पूरे शहर भर में इस तरह की जो मशीनें वो चलाई जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो सड़क पे जो लोग घूमते हैं, खुले हवा में जो लोग रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये राहत का काम है इस मशीन के द्वारा किया जा रहा है। लोगों पे बौछारें की जा रही हैं, सड़कों पर पानी फैलाया जा रहा है क्योंकि आसमान से लगातार जो आग है वो यहाँ पर बरस रही है। इस आग बरस रही है, उसको कम करने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए इस तरह के इंतजाम राजधानी जयपुर में किए जा रहे हैं। और साथ के साथ जो तमाम जो सर्किल्स हैं, अधिकतर सर्किल्स पर ग्रीन शेड बांध दी गई है, जिससे जो दोपहिया वाहन वाले जो लोग हैं उनको भी उससे छाया मिले। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, किस तरह से? देखिए, मैं राजकुमार शर्मा, जनरल सेक्रेटरी हूँ बार एसोसिएशन जयपुर का, और ये पहल हमारे अध्यक्ष पवन शर्मा जी और मेरी पहल पर नगर निगम को जो हमने कहा तो उन्होंने कहा जी खुद सरकार इस मामले में संवेदनशील है कि गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है और उसमें आदमी को ठंडक मिलनी चाहिए। तो मेयर साहब ने फिर इसको हमारी मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने कल रात को हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने आज ये मशीन भेज दी। कितनी राहत मिल रही है पानी की? इससे इतनी अच्छी राहत मिल रही है, लग रहा है कि वास्तव में कोई मानसून आ गया है और बहुत खुश हो रहे हैं। लोगों का इतना अच्छा वर्जन आ रहा है पलट गया कि पहली बार जिंदगी में ऐसा काम हो रहा है कि सरकार की तारीफ हो रही है, सरकार वास्तव में जनता की। तो देखिए, गर्मी लगातार इतनी पड़ रही है कि इस बारिश की जरूरत है। ये कोर्ट का परिषद है, कोर्ट के परिषद में लगातार ये जो मशीन है वो चल रही है। जो वकील हैं वो इन बौछारों का जो लुत्फ है वो उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी राजस्थान में पड़ रही है, राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वो गर्मी से झुलस रहे हैं। बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया। कल एक तस्वीर भी आई थी जहां सेना के जवान भारत पाक बॉर्डर के आसपास जो पापड़ सेकते हुए नजर आए थे, क्योंकि जो धूल है, जो रेगिस्तान की मिट्टी है, वो इतनी गर्म हो चुकी है कि जो वहाँ पर पापड़ सिकने लग गए हैं। इस तरह से जो गर्मी है वो लगातार प्रदेश भर में पड़ रही है। इसी गर्मी का असर को कम करने के लिए पूरे प्रदेश भर में तमाम इंतजाम किए गए हैं। पक्षियों के लिए भी जो नगर निगम सहित तमाम जो संस्थाएं हैं उनकी ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। पक्षियों के लिए पेड़ों पर पानी के जो बर्तन है वो भरकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और ये एहतियात जरूरी भी है क्योंकि प्रचंड गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रथमेश हमारे साथ मुंबई से हैं। प्रथमेश, मुंबई में अभी कितना टेम्परेचर है और ये बताएं कि सुबह में और अभी में कितना अंतर है, क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया है। सड़कों पर कितने लोग दिखाई दे रहे हैं?
जी फिलहाल मुंबई में जो है 38 से 40 डिग्री का तापमान यहाँ पे नोट किया जा रहा है। अभी मैं फिलहाल खड़ा हूँ इस जूस सेंटर के सामने जहाँ लोग आ रहे हैं और जूस पी रहे हैं। अपने जितना ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं वो हाइड्रेट रखा जा रहा है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे ही मैं बात करूंगा, लेकिन मैं इसके पहले आपको बता दूं कि फिलहाल यहाँ मुंबई में जो हीट वेव से थोड़ा सा लोगों को जो है राहत मिली है। जो हीट जो वेव है वो यहाँ पर नहीं चल रही है। हम लोगों से बात करेंगे गर्मी की, कैसे उनको गर्मी लग रही है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपको कितना, जैसे गर्मी अभी आ गई है, तो आपको किस तरीके से गर्मी लग रही है? क्या गर्मी बढ़ रही है मुंबई में? किस तरीके से, क्या आपको राहत कुछ मिली है जैसे पहले था उस हिसाब से? नहीं, रात तो नहीं मिली है, गर्मी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और 5 दिन से बहुत गर्मी है और आज ज़्यादा गर्मी है और तापमान भी बहुत हो रहा है। लोग बाल पसीने पसीने बहुत हो रहे हैं और मैं अभी जूस पीने आता है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी कुछ कह नहीं सकते। अगर अब बात करें तो किस तरीके से इस गर्मी से बचा जाए, इस तरीके से आपको कुछ पता है? नहीं, इसमें तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी क्या करेगा, पानी पी रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ये गर्मी और बढ़ती जाएगी। तो जिस तरीके से लोगों का कहना है कि जितना ज़्यादा पानी पीना जा सके, पानी पिए उतना ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिस तरीके से जो बॉडी को हमें हाइड्रेट रखना चाहिए। फिलहाल अभी जो मुंबई में अगर स्थिति की बात करें तो हीट एंड ह्यूमिड कंडीशंस है, जो ह्यूमिडिटी है वो बेहद हद तक मुंबई में बढ़ गई है। बगल में ही मेरे समंदर है, जिसके कारण यहाँ पर जो मुंबई के अगर बात करें तो जो ह्यूमिड वेदर है वो बहुत ज़्यादा 87% के आसपास अभी फिलहाल के वक्त में ह्यूमिड कंडीशंस है। यहाँ पर लोगों को जितना पसीना आ रहा है, पसीना आता है इस ह्यूमिड कंडीशंस के कारण। हम इन भाई साहब से भी बात करेंगे। भाई साहब, किस तरीके की गर्मी फिलहाल मुंबई में है? बहुत ज़्यादा हो रही है। गन्ने का जूस बहुत मस्त बिक रहा है, एंजॉय कर रहे हैं पी के, बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। अगर देखा जाए तो किस तरीके से गर्मी से बचने के लिए क्या राहत कार्य करना चाहिए? गन्ने का जूस से मतलब राहत हो सकती है। तो जिस तरीके से लोग भी कह रहे हैं कि गन्ने के जूस पीना चाहिए, बॉडी को जितना ज्यादा हाइड्रेट रख सके। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं फ्रूट्स का भी है, और पानी के जरिए लोग खुद को हाइड्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरी भी है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, लखनऊ में क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया है, 1 बजने वाला है, अभी कैसा मौसम है? बिल्कुल लू चल रही है। लखनऊ की बात की जाए तो लू, और सुबह हालांकि ये उम्मीद कर रहे थे कि लखनऊ में हो सकता है मौसम थोड़ा ठीक हो, लेकिन दिन आते आते, दोपहर आते आते मौसम वैसे ही है, सख्त धूप निकली हुई है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं मेरे, ये स्कूल है जहां पर बच्चों के टाइमिंग को भी रिशेड्यूल किया गया है। लोग सड़क पर नहीं दिख रहे हैं, पूरी सड़क आपको मेरे पीछे खाली दिखेगी। और इस वक्त इस जगहों पर, इस तरह की जगहों पर, ये पॉश एरिया है लखनऊ का, यहाँ पर अक्सर लोग दिखते थे आते जाते हुए, लेकिन अब बिल्कुल लोग नहीं निकल रहे। जो एडवाइजरी जारी की गई है सरकार की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, बिल्कुल साफ है कि बहुत जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। सरकारी दफ्तरों में बाकायदा नोटिस बोर्ड लग गए हैं। फील्ड वर्कर्स के लिए ORS, इलेक्ट्रॉल, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या फील्ड पर काम कर रहे हैं उनके लिए पार्शियल शेड और इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि गर्मी और धूप से उन्हें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आरजू का रुख करेंगे। आरजू, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं अब छठे चरण के लिए, उस दौरान काफ़ी गर्मी से लोग परेशान रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि चुनावों पर इसका असर हुआ है, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से दिल्ली में की जा रही हैं इस गर्मी से बचाने के लिए मतदाताओं को? हैं पिछले 5 चरणों में गर्मी का असर खास तौर पर वोटिंग पर देखने को मिला है। वहीं अगर हम देखें तो सुबह लंबी कतारें जो है वो पोलिंग बूथ पे देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे 11 के बाद लगभग 12 बजे के करीब से ही लोगों का आना कम होने लगता है। और वहीं अगर 1-2 बजे की बात करें तो पोलिंग बूथ जो है वो एकदम खाली नजर आ रहे हैं, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा होता है। और कुछ लोगों की शिकायत भी रहती है कि पोलिंग बूथ पर पानी की व्यवस्था जो है वो भी नहीं की जाती है। तो देखना होगा कि आखिर दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां जो है वो प्रशासन करता है, क्योंकि लोग जो आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हर कोई उसमें आता है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जब वो व्यवस्थाएं सही नहीं होती है तो उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। फिलहाल तापमान जिस दिन पोलिंग होनी है 25 मई को, उस दिन भी रेड अलर्ट जो है वो दिल्ली में जारी किया गया है, यानी कि गर्मी जो है बहुत ज्यादा उस दिन होने वाली है। तो अगर आप भी घर से बाहर वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि वोट करना बहुत जरूरी है, तो घर से बाहर जरूर निकले, लेकिन कोशिश करिए कि सुबह सुबह ही जाकर अपने
मत का इस्तेमाल करिए, वोट डाल दीजिए, उसके बाद आराम से, अगर काम नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। तो एडवाइजरी जो सरकार है उसकी तरफ से भी जारी की गई है और लगातार इंडिया न्यूज भी लोगों से अपील कर रहा है कि इस भयंकर गर्मी में अपना बहुत ज्यादा ध्यान जो है इस वक्त रखने की जरूरत है। बिल्कुल, गर्मी इतनी ज्यादा है कि भयंकर गर्मी की वजह से बिजली की खपत बढ़ गई है और इतिहास में पहली बार बिजली की मांग के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इसके अलावा अनिल, क्योंकि 5 दिन भारी बताए हैं मौसम विभाग ने, 5 दिन हीट वेव चलने का अनुमान जताया जा रहा है, रेड अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली एनसीआर में खासतौर से प्रचंड गर्मी का प्रहार देखा जा रहा है। गाजियाबाद में प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम है? देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जैसे ही ये अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, तो तभी जो है प्रशासन की तरफ से जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की गई है, आदेश जारी किए गए हैं और लगातार मीटिंग्स भी ली जा रही हैं अधिकारियों के साथ कि कोई भी किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको डिहाइड्रेशन के चलते, क्योंकि कई जगह कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, कई लोग चलते चलते बेहोश हो गए हैं और इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही जो अस्पताल है उनमें एक अच्छी व्यवस्था करने की बात कही गई है, जिससे कि किसी भी मरीज को यदि वो डिहाइड्रेशन या किसी गर्मी के चलते वो अस्पताल में पहुंचता है तो उसको कोई समस्या ना हो, उसे बेड प्रॉपर तरीके से मिल जाए और समय से उसका इलाज हो सके। इस तरीके की व्यवस्था गाजियाबाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिल्कुल, शासन प्रशासन भी अलर्ट है, लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। प्रचंड गर्मी का प्रहार अभी जारी रहेगा, 5 दिन का अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक आपका भी शुक्रिया, आरजू, विष्णु और प्रथमेश, आप सभी का शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पार आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें।